अभी चांद नहीं निकला। चांद को अर्घ देकर मैं पूजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वो अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए, तो उन्होंने नगर के पास पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभीयों से कहने लगी, भाभी, चांद निकल आया है, चलो अर्घ देकर भोजन कर लें। यह सुन भाभियां बोली, वाइसा, ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल वो चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला घास खाया, उसे छींक आ गई। दूसरा घास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा घास खाने ही वाली थी कि ससुराल से बुलावा आ गया, पति बीमार है। जैसी की हालत में हो तुरंत ससुराल पहुँचे उसे विदा करने के लिए। जब माँ ने बक्से से कपड़े निकाले तो बार बार काले और सफेद कपड़े निकले। वह बोली, माँ तुम ये सब रहने दो। माँ घबरा कर बेटी से बोली, बेटा, रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर छूती जाना, और जो कोई भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे वही अपने पल्ले में गांठ बांध देना। वह बोली, ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल चल दी। रास्ते में जो भी मिलता वो उन सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, खुश रहो, ईहर का सुख देखो, यही आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली। अंदर गई तो देखा उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे वो रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो बोली, मैं साथ में चलूंगी। जब वह नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। सबके साथ वो शमशान चली गई। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वो बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। वो नहीं मानी, अपने पति को लेकर बैठ गई। थक हार के सबने निर्णय लिया, इसे यहीं रहने दो, एक झोपड़ी डलवा दो। वो उसमें अपने पति को लेकर रहने लगी। अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना देने आती थी। वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती, और जब चौथ माता आती और कहती, कर बोले भाइयों की प्यारी कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले, तो वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। पर वह उसे ये कहती, हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ आई और सभी यह कहकर चली गई। अश्विन की चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग लौटाएंगी, तू उनके पैर मत छोड़ना और सुलह श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सुहाग का सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। जब सास को ये पता चला तो वो बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे दो। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ दिया और जोत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, कर बोले भाइयों की प्यारी कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तो सुहाग का तेरे लिए क्या काम। वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। उसने एक एक करके चौथ माता को सुहाग का सारा सामान दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से छींटा दिया, जिससे
जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो भाई साहब, आपका भाई वापस आ गया। घर जाओ, सासू जी से कहो गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ, भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माता जी देखो, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, बहू, मैंने तो साल भर पहले इसे भेज दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसी कृपा साहूकार की बेटी पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार करते सब पर कृपा करना, सबको अमर सुहाग देना। जय चौथ माता। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के सभी